नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अस्पताल में हंगामा, नर्स से जानकारी मांगने पर हुआ विवाद। अहमदपुर में चिकित्सालय में मीटिंग के दौरान हुआ विवाद। प्राप्त जानकारी के अनुसार हर शनिवार को सभी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बैठक होती है, जिसमें क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की जाती है। आज ये बैठक उप स्वास्थ्य केंद्र अहमदपुर में आहूत की गई। मीटिंग के दौरान ग्राम झीरी में पदस्थ महिला एलएम पुष्पा मेवाड़ा और सीएचओ के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और इस कारण अस्पताल में भर्ती मरीज अचंभित हो गए। जो मरीज दवा और अपना इलाज करने आए थे, हंगामा देखकर भाग खड़े हुए। विवाद की वजह मालूम नहीं हो सकी। एमपीडब्ल्यू श्री जी दी किरार जो जानकारी संकलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि पुष्पा मेवाड़ा हर मीटिंग में इसी प्रकार हंगामा करती रहती हैं। हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन उक्त महिला का आचरण नहीं सुधरा। आप अस्पताल में दवाई गोली लेने आए थे, अभी सर्दी जुकाम बुखार। क्या हुआ है अस्पताल में, क्या हुआ है? ये विवाद चल रहा था। तो किसका विवाद चल रहा है? अब मैम का नाम तो याद नहीं है, दोनों मैम का विवाद चल रहा था आपस में। और हाँ, हम आम जनता हैं तो वो विवाद देखने आते हैं, दवाई गोली लेने। यहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रही और यहाँ पे आके लड़ाई और देखी हमने यहाँ पे दोनों लोगों की। बता, हॉस्पिटल वाले ही लड़ रहे हैं। मेरा नाम जीडी किरार है सर। ये यहाँ पर आप किस पद पे पदस्थ हैं? एमपीडब्ल्यू। क्या हुआ है सर यहाँ जो? अरे मीटिंग ले रहे थे साहब, मीटिंग लेने में ही बात चल रही कि क्या नाम है कि भैया ये जानकारी दे दो। जानकारी देने में ही चिल्ला चोट करने लगी सिस्टर। कौन सिस्टर? पुष्पा मेवाड़ा। कहाँ पदस्थ हैं ये? झीरी में। कारण क्या रहा था सर? जो कुछ नहीं, जानकारी सिर्फ पूछ रहा था। तो ये अस्पताल परिसर आज जो है युद्ध का अखाड़ा बना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब अपन तो यही सोच सकते हैं कि सर ये शांति से काम हो। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया क्या? तो एक बार अवगत भी करा दिया। तो ये पहली बार हुआ है कि हमेशा ऐसे ही होता है? नहीं, हमेशा तो नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है। नहीं तो कोई तो कारण हुआ होगा जो महिला जानकारी पूछने में ही। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो अस्पताल परिसर युद्ध का अखाड़ा बना, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? अरे साहब, ऐसा नहीं कि अब अस्पताल में तो अब सब लोग आते हैं, जनता सुनती है तो अच्छा नहीं लगता है। आज गरुड़ जनपद पंचायत में आयोजित भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर की कार्य समिति बैठक में सहभागिता की। बैठक में संगठन की नीतियों, आगामी योजनाओं और जन कल्याणकारी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास पर सभी ने गर्व व्यक्त किया। सुधीर गुप्ता, सांसद गरुड़ विधानसभा के विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग विजय पाटीदार, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मदन लाल राठौर, जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनसे विचार विमर्श कर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत संगठनात्मक नींव और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संकल्प को लेकर हम निरंतर जन सेवा में संलग्न हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जन सेवा ही हमारा संकल्प है। दिव्यांग कल्याण और विकास परिषद कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत शाखा सीहोर, जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह दांगी, जिला प्रतिनिधि अध्यक्ष विष्णु दांगी, जिला सीहोर नगर मंडल अध्यक्ष गुलाब सिंह मेवाड़ा दिनांक 3 अगस्त 2025 को सदस्य जोड़ो अभियान के अंतर्गत देवीपुर मंडल दोराहा, चरनाल, अहमदपुर, बरखेड़ा आदि ग्राम पंचायत में दौरा रहेगा। ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम पटेल और दिव्यांगों से भेंट की जाएगी और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। समय दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक। जय दिव्यांग संगठन, विजय दिव्यांग संगठन विकलांगों की मुख्य समस्या एक, जो 600 रुपए पेंशन मिलती है, उसे बढ़ाकर 5000 की जाए। दूसरा, आवास सुविधा और सरकारी नौकरियों में प्रमुखता से आरक्षण किया जाए। संगठन का विस्तार, जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह दांगी संगठन के विस्तार के लिए क्षेत्र और जिले में घूमकर प्रचार में लगे हैं। हमारे दिव्यांग साथी अंतिम छोर के दिव्यांग व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। हमारा दिव्यांग संगठन मंच जिला सीहोर मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पूरी तरह से कार्यरत कर रहा है और संपूर्ण भारत में हमारे दिव्यांग संगठन का कार्य चल रहा है, जो कि जनहित दिव्यांगों की सेवा की जाती है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमें इस लाभ को पहुंचाना है। और कल हम मुख्यमंत्री जी को ये आवेदन दे चुके हैं कि 600 रुपये से बढ़ाकर पेंशन 5000 की जाए, जिससे दिव्यांग चिलचिल करके मर रहा है, उसका जीवन व्यापन कर रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसे समाज, पत्रकार एवं
हमारे जनप्रतिनिधि अपने आप में ये विचार करें कि 600 रुपये महीने में जीवन यापन कैसे होता है। और मैं आप सभी के माध्यम से, मंच के माध्यम से आभार करता हूँ मैं पत्रकार जगत साथी को भी मेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और देवीपुरा मंडल अध्यक्ष श्री मंसूर भाई को भी, उपाध्यक्ष जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हमारा संगठन बनाया क्यों गया है और दिव्यांग कल्याण विकास परिषद संगठन का नाम क्यों रखा गया है, और अभी जागरूकता अभियान अपन ने चलाया था। जागरूकता अभियान में अपन ने क्रिसेंट में बीती 25 जुलाई को प्रोग्राम रखा था, जिसमें अपन लोग 135 के समथिंग लोग इकट्ठे वहाँ पे हुए थे क्रिसेंट होटल में, रिसोर्ट में। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये जानकारी के अभाव में हम लोग भटक रहे हैं, हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। और जब हम जानकारी में जाते हैं तो पता करने के बाद में हर डिपार्टमेंट से हम जाते हैं तो बिचौलिया जो है कि हमारे अधिकार को लेकर बैठे हुए हैं। संगठन के मार्गदर्शन से हमारी मुख्य मांगी जो हैं वो, जैसे हमारे जिला प्रतिनिधि विष्णु शाही ने सुनाई है। सर्वप्रथम जो हमारी मांग है कि 600 रुपये। नगर निगम भोपाल की लापरवाही के कारण विश्वकर्मा नगर करोंद भोपाल के नागरिक बारिश के मौसम में बद से बदतर स्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। विश्वकर्मा नगर की समस्त सड़कें, नालियां, सीवेज जाम होने के कारण गंदे पानी से लबालब भरी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वकर्मा नगर वासियों द्वारा नगर निगम भोपाल में शिकायतें करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां की जनता में काफी रोष व्याप्त है। समस्त नागरिकों की शासन से मांग है कि अतिशीघ्र सीवेज लाइनों की सफाई करवाकर विश्वकर्मा नगर के निवासियों को राहत पहुंचाए। नए अलॉटमेंट के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने दिया समर्थन। कहा, क्षेत्रीय विधायक ने अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, कुछ ऐसा ही किया। जावरा उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार हुसैन टेकरी चौराहे से सीधे हिंगलाज माता मंदिर गेट के पहले नया अलाइनमेंट जारी होने से किसानों में आक्रोश है। इसी को लेकर नए अलाइनमेंट के खिलाफ इससे प्रभावित लोगों के साथ ही धाकड़, चौराहा, लाला खेड़ा, फंटा समेत अन्य जगहों के किसान व्यापारी मैदान में आ गए हैं और धरने पर बैठे हैं। ताल रोड धाकड़ चौराहे पर धरना देने वाले लोगों का कहना है कि नए अलाइनमेंट के हिसाब से 4 लेन बना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसी को लेकर आज समर्थन में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी धरनास्थल पर पहुंचे, जहां पर के किसानों द्वारा उन्हें पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान किसान आंदोलन जिंदाबाद के नारे भी लगे। वहीं किसानों के हित में सोलंकी द्वारा बताया गया कि भूतेड़ा से जोयो तक जमीन स्तर पर रोड बनाया जाए और सीमित मात्रा में बनाया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को लेकर कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में क्षेत्रीय विधायक ने अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन उन किसानों की जान आप ले रहे हैं जिनके मोबाइल की डीपी पर आज भी भाजपा के कमल के फूल मिलेंगे। वहीं नए अलाइनमेंट को लेकर यह भी कहा गया कि आखिर फायदा किसका हुआ। वहीं जनहित संघर्ष समिति के हित में आगे की जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, सिंहर्ष के दृष्टिगत ये जो रतलाम मंदसौर रोड से प्रस्तावित था उज्जैन तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड वे, इसमें
भुतेड़ा से लेके जोयो तक जो ग्रीनफील्ड को वहाँ तक जोड़ने की बात थी, लंबे समय से इसके विरोध में किसान आंदोलन थे। मेरा यह कहना है कि सबसे पहले इस आंदोलन, इस नए अलाइनमेंट के विरुद्ध जोयो चौराहे पर इस क्षेत्र के किसान आंदोलनरत हुए और व्यापारी आंदोलनरत हुए। सर्वप्रथम तो बात यह है कि वहाँ जो आंदोलनरत लोग थे उनकी भी कोई बात एमपीआरडीसी या मध्य प्रदेश शासन ने नहीं मानी। मैंने जितने ज्ञापन उस समय उन लोगों के पढ़े, उन्होंने ये कहा कि इसको इस भुतेड़ा से जोयो चौराहे तक इसे ज़मीन लेवल पर बनाया जाए और इसे सीमित मात्रा में बनाया जाए, इसकी चौड़ाई कम की जाए, या फिर इसका विकल्प ये है कि इसे पूरी तरह से बाईपास दिया जाए, भुतेड़ा से लेकर के अरनिया पिता मंडी के यहाँ इसके आगे निकाला जाए। उन आंदोलनकारियों की भी बात को तवज्जो नहीं दी गई और एक नया इंटरचेंज हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता मंदिर तक किया गया है। इस क्षेत्र के विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में आपने अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे इस कहावत को चरितार्थ किया है। आपने अपने भाई बंधुओं, कुछ अपने समर्थकों, कुछ अपने कांग्रेस भाजपा में मिक्स खेलने वाले लोगों को तो इसमें बचा लिया, लेकिन जो ताकत से आपके झंडा बरदार लोग हैं, आज भी जिनके मोबाइल की डीपीओ पर उठा के देखें तो आपके फोटो मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल आज भी उनकी डीपी पे मिलेंगे। उन लोगों की जान आपने ले ली है और ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसमें दूरदर्शिता का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है, इसमें जनता का कहीं कोई हित नहीं है। जो चौराहे पे जो लोग बैठे थे या तो उनकी मान लें, तब भी वो भी यही चाहते थे कि पूरा बाईपास निर्माण हो या ये जमीन लेवल पर बने। आज जो लोग पीड़ित लोग यहाँ बैठे हैं उनकी भी यही मांग है कि आप या तो पूरा बाईपास बना दीजिए या इसे जमीन लेवल पर बना दीजिए। इसमें जी हाँ, मेरा आगे तक इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा एक अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं। वे खुद अपनी सरकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत करके पोलिंग बूथ पे लड़ाई लड़ करके आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, आपको आपकी मध्य प्रदेश में सरकार स्थापित की, तो आज वो आपसे मांग कर रहे हैं। मैं मतलब इसमें कोई कांग्रेस भाजपा वाला मसला नहीं है और मैं इसमें मेरे समर्थन और विरोध का विषय भी नहीं है। सीतामऊ समीप गांव ढंडेड़ा से लगातार 7 वर्ष में प्रवेश कर रही भगवा सेना की कांवड़ यात्रा इस वर्ष भी भव्य रूप में गांव ढंडेड़ा से कोटेश्वर महादेव तक की कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में कांवड़िए भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। भगवा सेना के तत्वाधान में लगातार 7वें वर्ष भी धूमधाम से भोलेनाथ के भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा में भाग लेकर कोटेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इस कांवड़ यात्रा में गांव पोटलिया, दलावदा, सासरी, पिपलिया, शार्दुलगढ़, साताखेड़ी, पिपलिया, जागीरदार, धतुरिया, भाटी, इशाकपुर, बड़ी पतालसी, राजनगर, बड़ी पतलासी, राजनगर, नकोडिया, लदूना, सीतामऊ सहित अंचल क्षेत्र के कई भक्तजनों ने शामिल होकर इस कांवड़ यात्रा को भव्य रूप प्रदान किया। जनहित संघर्ष समिति द्वारा धाकड़ चौराहा पर अपनी मांगों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास और आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्री को सौंपा ज्ञापन। जावरा जनहित संघर्ष समिति द्वारा कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को एक ज्ञापन मंत्री को सौंपा गया। मंत्री ने अपना अमूल्य समय प्रदान करते हुए न केवल समिति द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार किया बल्कि ज्ञापन को भी गंभीरता से लिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धाकड़ चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन को लेकर चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने पर किसानों द्वारा बताया कि हुसैन टेकरी चौराहे से सीधे हिंगलाज माता मंदिर गेट के पहले नया अलाइनमेंट जारी हुआ है और इसी को लेकर हम किसानों में आक्रोश है। आज हमारे द्वारा हमारी मांगों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय मंत्री नगरीय विकास और आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारी मांगें पूरी हों और समस्या का समाधान हो जाए। सोनिया गांधी के कहने पर रची थी मालेगांव ब्लास्ट की साजिश। दिया गया ज्ञापन क्योंकि पहले क्या है कि 146 फीट जगह ले रखी थी जो होटल से भूतेड़ा, तो बाद में इन्होंने मतलब वो करके इन्होंने कैंसिल करवा दी थी। तो नया 2 किलोमीटर का अलग से अलाइनमेंट करवाया। तो हम चाहते हैं कि मतलब ये ओरिजिनल बिल्कुल किसानों की ज़मीन जा रही, इसलिए इसको जो होटल से अपने भूतेड़ा तक 4 लेन ज़मीन स्तर पर बनाया जाए, सिटी 4 लेन। बस यही हमारी मांग है और हमने यही कहा और
भारतीय किसान संघ के नारे भी लगाए, तो वो रुके। 10 मिनट उन्होंने टाइम भी दिया हमको और शांतिपूर्वक मालाएँ भी पहनी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, वो जाके बात करेंगे वो MPRD से। आपका नाम? कैलाश मेहता। किस प्रकार? नारूलाल साहू। किसको ज्ञापन दिया आपने और क्या मामला? अभी कैलाश विजयवर्गीय। क्या ज्ञापन क्या था आपका? ज्ञापन हमारा ये था कि एक लाइन से लगा करके 2 होटल तक 2010 में ये मतलब अधिग्रहण कर रखी, 2010 में अधिग्रहण करी। उसके बाद 145 फीट इसी पे 4 लेन बन सकता है और जमीनी स्तर पर रोड बना और बिगर ब्रिज का बना। वो जो नया इन्होंने अधिग्रहण जमीन करी हुसैन टेकरी चौराहे से हिंगलाज माता चौराहे तक, तो नया अधिग्रहण करी उसको निरस्त किया जाए। बस आपकी बात सुनी उन्होंने? क्या आश्वासन दिया? अभी आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, बात करेंगे। सोनिया गांधी और कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है कोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय ने आज जावरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। जिन लोगों के कहने पर हमारे लोगों को झूठा फंसाया गया, अब कोर्ट के फैसले से उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, खासतौर पर कांग्रेस के मुंह पर। मंत्री ने कहा कि कोर्ट से मार्गदर्शन लेकर और कानूनी जानकारों की मदद से लेकर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को रतलाम जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जावरा में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत नगर पालिका के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने नवनिर्मित 2 टंकियां का शिलान्यास और करोड़ों के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया। प्रज्ञा ने जो बयान दिया है कि मुझे दबाव डाला गया था योगी जी मोदी जी का नाम लेने के लिए। देखिए, सिर्फ प्रज्ञा जी के ऊपर ही नहीं, हमारे इंदौर के श्याम साहू जी को भी पकड़ा था। उनसे भी कहा गया कि संघ के लोगों का नाम लो। बहुत मारा, इतना मारा कि वो कम से कम 15 दिन तक तो शौचालय नहीं जा पाया, जेल में बिस्तर पे ही शौच करने जाता था, इतना मारा उसे। तो ऐसा है कि उन्होंने जो जाति करना थी सोनिया जी के आदेश पर, वो सारी जाति की। पर हमारे जो इसमें फंसाए हुए लोग थे बड़े मजबूत थे, क्योंकि वो खुद ही झूठे फंसे थे, तो वो किसी का नाम क्यों लेते? उनको भी झूठा फंसाया गया था। और अब तो न्यायालय का फैसला आ गया, तो सोनिया जी को, चिदम्बरम जी को, शिंदे जी को जो हिंदू आतंकवाद के नाम से एक नई टर्मिनोलॉजी दुनिया को दी है, उसके कारण उनके गाल पे करारा तमाचा लगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इतनी जोर का तमाचा लगा है कि उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। कैलाश जी, महबूब मुजावर हैं जो ATS के पूर्व अधिकारी हैं महाराष्ट्र पुलिस के, उनने भी ये दावा किया है कि मुझे परमजीत सिंह के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के और RSS के नेताओं को पकड़ने का, नाम दर्ज करने का ये कहा गया था। वो 40 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, तमाम लोगों ने ये ऑन रिकॉर्ड अब आ गया है, तो महबूब मुजावर के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका कोई एक्शन लेगी? देखिए, हम कभी बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं करते, पर हाँ, हम परीक्षण करेंगे। और जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इस घटना को राजनीतिक रंग दिया है, यदि उनके खिलाफ कुछ होगा तो कोर्ट से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इन लोगों को उनके खिलाफ करेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी, आपने कहा था कि जनता से बड़ा कोई CM नहीं है, ऐसा ही एक जनता, मतलब जनता CM से बड़ी कुछ वो नहीं है। और ऐसे भी सिंधिया जी ने एक भाषण दिया था कि सड़कों पर आके वो आंदोलन करेंगे। कहाँ से लिया है? इंदौर में कहा है कि इंदौर के मामले में किसी से बिगाड़ जाऊंगा। कभी ऐसा मौका आया CM से लड़ने का? कोई मौका ही नहीं आता है ना। बोलने की बात अलग रहती है और करने की बात अलग रहती है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।